अगली खबर आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खबर दिल्ली से है, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया और इसी उद्घाटन समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की सफलता का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान भारत की अब नई पहचान बन चुका है। ये महज मेड इन इंडिया हथियारों का बखान नहीं है, बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व की दास्तान भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे भारत में बने स्वदेशी हथियारों की ताकत को बखूबी बयां कर रहा है। और ये बयान भारत में बने हथियारों की बढ़ती ग्लोबल डिमांड, डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को मिल रही उड़ान को भी दिखाता है। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। मेड इन इंडिया के हथियारों का बखान सुनकर ही दुश्मन देश अपने अंजाम को याद कर एक बार फिर थर्रा उठा होगा, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया भारत के उन हथियारों की तरफ देख रही है जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में सूरज उगा दिया था। इनमें सबसे आगे है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। अब इसको लेकर दुनिया के कई देश अपनी रुचि दिखा रहे हैं। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में 17 देशों ने रुचि दिखाई है। इसमें इंडोनेशिया ने इसके एडवांस्ड वर्जन को खरीदने में रुचि दिखाई है, जो 200 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा होगा। वियतनाम $700 मिलियन में इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई Su-30KM लड़ाकू विमान के लिए लेना चाहता है। वहीं इनके अलावा ब्राज़ील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और बुल्गारिया जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है। जो भारत अभी तक अपने रक्षा के हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता था, आज वो इन हथियारों को बेचने में सक्षम हुआ है। इसके पीछे भारत का लगातार बढ़ता हुआ रक्षा क्षेत्र का बजट है। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाए, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की GDP तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की इतनी नहीं है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं पर रक्षा मंत्री ने भारत के मजबूत होते रक्षा क्षेत्र का जिक्र कर भारत की ताकत का एहसास एक बार फिर से दुनिया को करा दिया और ये भी साफ कर दिया कि भारत का रक्षा क्षेत्र अभी और नई ऊंचाइयां छूने वाला है।